क्या ये बात बिल्कुल सही है कि जिन्नात को वाक़ई में मिठाई पसंद होती है? तो वो मुझे बताते थे कि इस वक्त यहाँ जिन्नात खड़ा हुआ है और तस्वीर हिल रही है, जो वो बातें कर रहे हैं वो तस्वीर बता रही है। अब आप ये लगाइए, जो अब लोग ये कहते हैं कि जिन्नात जो हैं वो सिर्फ जलेबी खाते हैं, तो आवाज़ आई थी मैं पाए खाऊंगा घोड़े के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हॉन्टेड थिएटर के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बहुत सारे ऐसे वाक़यात, ऐसी चीज़ें आपने सुनी हुई होंगी जिस पे कभी तो लोगों को यकीन आ जाता है और कभी वो चीज़ें आपकी समझ से बालातर होती हैं। और इसी चीज़ को शायद पुरअसरार वाक़यात कहा जाता है कि जो चीज़ साइंस एक्सप्लेन ना कर सके, जो चीज़ आपकी अक्ल एक्सप्लेन ना कर सके, वही चीज़ बेसिकली पुरअसरार या हॉन्टेड की कैटेगरी में आप उसको कंसिडर करते हैं। अब बहुत से ऐसे वाक़यात में आपने सुना होगा कि जिन या जिन्नात खाते क्या हैं, इनकी मशहूर ग़िज़ाएँ क्या हैं, इनको क्या चीज़ें पसंद हैं, जिसके बारे में अक्सर लोगों ने ये भी कहा है कि अगर आपको चेक करना है कि आपके घर में या किसी जगह किसी जिन या जिन्नात का साया है तो आप उसके लिए मिठाई रखें एक रात, और अगर वो सुबह ना मिले तो इसका मतलब ये कि आपके घर में जिन्नात मौजूद है। तो इन चीज़ों के बारे में एक शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, अक्सर आपने वीडियोस में हमारे देखा होगा। उनसे उनका क्योंकि तजुर्बा माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है इन चीज़ों के मामले में, तो उनको दावत दी है वो अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करें और इस चीज़ पे रोशनी डालते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर बाबा, कैसे? वालेकुम सलाम अली भाई, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सर, थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर रोशनी डालिए कि क्या ये बात बिल्कुल सही है कि जिन्नात को वाकई में मिठाई पसंद होती है, या कुछ जगहों पे बताया जाता है कि लोग खून पीते हैं, कुछ जगहों पे बताया जाता है कि पंजे बहुत शौक से खाते हैं। ये क्या है इसके पीछे की हकीकत? अली भाई हमारे एक जानने वाले हैं, ठीक है, अच्छा वो आमिल है, ठीक है ना, अच्छा उनका जिन्नातों से बड़ा करीबी ताल्लुक रहा है, बहुत ही करीबी ताल्लुक रहा है। अच्छा जब हम लोग बैठा करते थे ना तो वो मुझे सारी बातें बताया करते थे, ठीक है, और यहाँ तक कि जब जिन्नात आ जाते थे तो वो मुझे बताते थे कि इस वक्त यहाँ जिन्नात खड़ा हुआ है। अच्छा, हाजिरी करवाते थे, ठीक है। अच्छा उस वक्त वो उनसे पूछते थे, बाकायदा उनके हाथ में तस्वीर होती थी, सही, ठीक है ना, और तस्वीर हिल रही है, जो वो बातें कर रहे हैं वो तस्वीर बता रही है। अच्छा, ठीक है ना, ये हमारा आंखों देखा हाल है। सही। तो जब जिन्नात, मैं आपको एक बात बताता हूँ, पहले के एक वक्त में खाने क्या होते थे, बहुत ही कम खाने, सादा खाने ऐसे ही होते थे ना, कड़ी हो गई, दाल हो गई, आलू बैगन। आज के दौर में खाने कितने होते हैं, मतलब कि शायद हमें भी नॉलेज नहीं है कि होटल में कितने खाने आ गए, अंग्रेजी फूड पता नहीं कितने खाने आ चुके हैं। अब आप ये लगाइए, जो अब लोग ये कहते हैं कि जिन्नात जो हैं वो सिर्फ जलेबी खाते हैं या मीठा खाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे ये बताया था, ठीक है ना, जिन्नात से उसी वक्त पूछा था, ठीक है ना, आपको क्या चाहिए, तो उन्होंने ये बताया था कि खाने के ना ये लवर होते हैं, लवर मतलब कि एक मोहब्बत का लवर होता है ना, तो जिन्नात खानों के लवर होते हैं। अच्छा, ये बड़ी आपने अनोखी आज बात बताई। मतलब आम इनको पसंद है, अच्छा हाँ, चाय इनको पसंद है, आइसक्रीम इनको पसंद है। खास मैं इनकी डिश बता रहा हूँ जिन्नातों की, आइसक्रीम। अगर आपके ऊपर कोई भी असरात आए हुए हों, कोई भी किसी के ऊपर असरात आए हुए हों, आप दम करके सिर्फ आइसक्रीम खा लें। अच्छा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ इस बात की, आप आइसक्रीम खा लें, ये इनकी फेवरेट डिश है, फेवरेट ये डिश है। तो जब एक भी बड़े शौक से खाते हैं कि जो अक्सर लोग देखते हैं कि तोते, छोटे ऑस्ट्रेलियन तोते पुरअसरार तौर पे बिल्कुल सही थे, बीमार भी नहीं थे, घोड़े के पाँव जो पाए जो वो खाते हैं। अच्छा। लेकिन जब एक बच्ची की एक बीमार थी तो उसके ऊपर जिन्नात आए हुए थे, सही। तो वो जो साहब थे, हम लोग वहीं खड़े हुए थे, उन्होंने पूछा कि क्या खाओगे, तो आवाज आई थी मैं पाए खाऊंगा घोड़े के। अच्छा, घोड़े के पाए, ठीक है। अच्छा अब जब उनके लिए घोड़े के जब पाए लेकर आए तो वो फरमाइशें करते हैं, जैसे हम फरमाइशें करते हैं अपने घर वालों से, हमें फलाना होटल जाना है, हमें फलाना रेस्टोरेंट जाना है, हमें फलाना ढाबे पे जाना है खाना खाना, हमारी भी तो फरमाइशें है ना। वो भी एक मखलूकात है, जिन्नात वो भी मखलूकात है। उन्होंने फरमाइश क्या की उसी वक्त मेरे सामने, कब्रिस्तान में पाए खाने, कब्रिस्तान में पाए घोड़े के कब्रिस्तान में वो पाए लेकर गए उनके लिए, तो वहां उनकी फरमाइश पूरी की। तो इस तरह के
खानों को घर में खुला छोड़ना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई जिन जिन्नात का गुजर हो रहा हो और वो अटैक करते। ऐसे ही होता है अली भाई, ऐसे ही होता है। लेकिन वो तो खाने के लवर है, जहाँ उनको मौका मिलेगा वो तो खा जाएंगे। अच्छा, घर वाले ये समझेंगे कि चूहा आ गया होगा, यही होता है ना कि चूहा घुसाया होगा या किसी बच्चे ने खा लिया होगा, फ्रिज खोल लिया होगा। लेकिन उनको क्या पता कि अकेले के टाइम में कोई आया और वो खा के चले गया। और ये बहुत बड़ी बड़ी जो मिठाई की दुकानें हैं, ये भी कभी इस राज को नहीं बताते कि जो मिठाई 2 दिन बाद 3 दिन बाद बासी हो जाती है, इसका क्या करते हैं, कहाँ जाती है, रिसाइकिल कर देते हैं, फेंक देते हैं। कुछ लोगों ने पूछने की भी कोशिश की कुछ जगहों से, लेकिन वो नहीं बताते, क्योंकि सुनने में ये आता है कि ये राज है उनका। अगर वो बता देंगे कि इस मिठाई का क्या किया जाता है या किस तरीके से जिन्नात को ये ऑफर की जाती है और वो लेके जाते हैं, और ज्यादातर यही कहा जाता है कि ना जिन्नात के सामने मिठाई रखते हैं। मावक्किल जो उनके होते हैं, मावक्किल जो होते हैं, ठीक है ना, उनके लिए मिठाई रखी जाती है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जिन्नात जो है वो सिर्फ खाने के लवर है, मिठाई के नहीं है। अगर खास तौर पर मैं इतनी बड़ी बात बोलूंगा, गारंटी मैं ले रहा हूँ इस बात की, ठीक है ना, उनके आगे आप आम रखें या आइसक्रीम रखें, अच्छा, आपके ऊपर जो असरात होंगे वो उसी वक्त खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उनकी जो खास ग़िज़ा है वो आम और आइसक्रीम है। मतलब उनको इस खाने की वजह से थोड़ा सा बहलाया फुसलाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है ना। सही सही। तो नाज़रीन, ये कुछ वो चीज़ें हैं जो कि हम अक्सर बातें करते हैं, और इसमें हर किसी के पास इतनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए इन चीज़ों को लेके कि आप किसी गलत चीज़ में या किसी गलत कॉन्सेप्ट को लेके आगे ना बढ़ रहे हो। जैसे अक्सर सुनने में आता है कि कोई जिन या जिन्नात नज़र आ जाए तो अपने कपड़े जो है वो उतार दिए जाए, तो अब ये मिसकंसेप्शन। अच्छा, कोई यकीन नहीं करता अली भाई, कोई यकीन। अगर मैं किसी को बोलूंगा अबे यार वो तेरे पर जिन्नात है, तो ऐसा कर, एक दुरूद शरीफ पढ़ ले, एक दुआ पढ़ ले और आइसक्रीम खा ले, बोला जा भाई जा। कोई यकीन नहीं करता। यकीन अपना अकीदा होना चाहिए। आपका अकीदा मजबूत है ना, तो आप आइसक्रीम खाएं और अपने पर दम करें, देखिएगा असरात खत्म हो जाए। और ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस से ही आती हैं, और क्योंकि आपने माशाल्लाह इतना तजुर्बा है आपका इस चीज़ में, और बहुत से वाक़यात आपके सामने से गुजरे हैं, तो आप इस चीज़ को बेहतर समझ सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का, आपने बहुत कीमती आज इन्फॉर्मेशन शेयर किया हमारे नाज़रीन के साथ। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि अली भाई आपने मुझे यहाँ दावत दी अपने प्लेटफॉर्म पे, और मैं आपको ये बात पूरी गारंटी, और ये वो लोग भी देख रहे होंगे घर पे बैठे हुए, और ये आमिल जो हैं वो भी देखेंगे वीडियो, और वो खुद बताएंगे कि ये जो आज मेहमान आया हुआ है ये बिल्कुल सही फरमा रहा है कि आप किसी भी आमिल के पास जाएं अपना रूहानी इलाज करवाने के लिए, अगर उसके इल्म में आ जाए कि आपके ऊपर जिन्नात है या आपके ऊपर कुछ असरात हुआ है, कुछ मामलात हैं, तो सबसे पहले आपके लिए आइसक्रीम मंगवाएगा। कुछ भी नहीं मंगवाएगा, कुछ भी नहीं, ना डबल रोटी ना मक्खन, सिर्फ आइसक्रीम मंगवाएगा कि आइसक्रीम लेकर आए। सही। आइसक्रीम खाते ही आप देख लीजिएगा क्या करतब होता है। ज़बरदस्त। नाज़रीन, आइसक्रीम के जो शौकीन हजरात हैं वो भी इस चीज़ को सुन लिया होगा उन्होंने, और अब आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप के आसपास अगर कोई इस तरीके का शख्स है जो आपके घर में, दोस्तों यारों में कोई है, और आपको लग रहा है कि उसके ऊपर कोई ऐसी कोई एक्टिविटी हो गई है, तो आइसक्रीम खिला के ट्राई करें। और इस तरीके की और वीडियोस लेके आमिर बाबा के साथ आपके पास हाजिर होते रहेंगे। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए।